हेलो बच्चों, माय नेम इज़ शुभम यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 10th के मैथ्स और साइंस के वीडियो सीरीज़ ला रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम के लिए 2 लेक्चर्स आ चुके हैं और हिंदी मीडियम के लिए भी 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। तो सभी मेरे उन वीडियोस को यदि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिल जाएगी, या तो शुभम एकेडमी क्लास 10 साइंस करके आप सर्च कर सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम का लेक्चर नंबर 3 है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात कर लूँ, जो पहले जो लेक्चर्स आ चुके हैं उसमें हमने पढ़ा था कि रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसा इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका नाम है, तो इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट कंबाइन होके, ठीक है, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे पहले एग्जांपल दे दूं मैं आप लोगों को, जैसे कार्बन सॉलिड फॉर्म, ठीक है, इट मीन्स कोल, ठीक है, कोयला, और बर्निंग करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न करता है, जलता है, ठीक है। तो क्या होता है, CO2 देता है, CO2 अपन को गिवन करता है। प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पर रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमको, CO2, मतलब सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो कंबाइन हो रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स और लिख लेते हैं अपन। तो डेफिनेशन लिखो, सबसे पहले डेफिनेशंस लिखो, इसकी डेफिनेशन, व्हेन 2 और मोर reactants combine to form single product, that reaction is called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिख लिया सभी ने, जैसा कि इसका नाम है कॉम्बिनेशन, कंबाइन करके बन रहा है। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट देगा, भले ही 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हैं, ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट ही बनाएंगे। वैसी रिएक्शन क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट। इसके एग्जांपल, पहला एग्जांपल जो मैंने अभी लिखा था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल्स भी लिखो, पहले इसको लिख लो फिर एग्जांपल अपन लिखते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल और भी एग्जांपल लिखो, H2 प्लस O2, H2 हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन, गिव्स वाटर H2O। देखो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट कितना है, सिंगल है। रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 है, लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, ठीक है। कंबाइन करके वाटर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल भी लिख लो, सल्फर प्लस
ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, लिख लिया सभी ने। और भी एग्जांपल लिख लो। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आ गया सभी को समझ में? ठीक है। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल्स लिख लिया आप लोगों ने, लिख लें। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज होती है तो डीकम्पोजिशन उसका नाम है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन जैसे उसका नाम है, डीकम्पोज हो रहे हैं। इसको उसका ठीक उल्टा कैसे होगा, ठीक अपोजिट कैसा होगा? इसमें क्या होगा बेटा, सिंगल रिएक्टेंट रहेंगे। रिएक्टेंट की वैल्यू जो रहेगी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1 रहेगा, सिंगल रहेंगे। और क्या करेंगे, डीकम्पोज होकर या ब्रेक डाउन होकर 2 और मोर प्रोडक्ट देंगे। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो यहाँ पर रिएक्टेंट की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 2 है। मतलब सिंगल प्रोडक्ट डीकम्पोज होके या ब्रेक डाउन होके 2 और मोर प्रोडक्ट देता है, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। When single reactant decomposes or break down into simpler 2 or more product, that reaction is called decomposition reaction। decomposition reaction। समझ में आ गया सभी को? व्हेन सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस और ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर 2 और मोर प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला एग्जांपल लिखो। पहला एग्जांपल क्या लिखा था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक डाउन हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट था, इसके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो आइए इस रिएक्शन के दूसरे एग्जांपल पर चलते हैं। तो लिखो 2AgCl गिव्स 2Ag प्लस Cl2। देखेंगे ये क्या है बेटा, ये है सिल्वर क्लोराइड। क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, सिल्वर है, सिल्वर यानी चांदी। ठीक है, और ये क्लोरीन है। समझ में आ रहा है? देखेंगे, सिंगल रिएक्टेंट गिव्स 2 प्रोडक्ट्स।
डिकम्पोज होके ब्रेक डाउन होकर 2 प्रोडक्ट दे रहा है। और भी है 2AgBr gives 2Ag plus Br2। सेम हेयर सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, हेयर सिल्वर एंड दिस इज ब्रोमीन गैस, bromine gas. Got it? Another example, 2FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2SO3। मे बी ये बैलेंस्ड ना हो, पर देखेंगे सिंगल रिएक्टेंट गिव्स 2 और मोर प्रोडक्ट्स। गॉट इट? डिकम्पोज होके क्या कर रहे हैं, 2 और मोर प्रोडक्ट दे रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट रिएक्शन पर। तो नेक्स्ट रिएक्शन की साइड हेडिंग डालो बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन तो होगी जैसा कि अब सेम इसके जैसे नहीं होगा, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन जैसा रिएक्शन होगी रिएक्टेंट्स के बीच में। सपोज ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स, गिव्स C प्लस D, ठीक है। ए एंड बी रिएक्टेंट हैं, क्या दे रहे हैं, C प्लस D दे रहे हैं। पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी, प्रोडक्ट के साथ साथ अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट क्या निकलेगा, हीट या एनर्जी निकलेगी, हीट या एनर्जी गिवन आउट करेगा, देगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक जैसे उसका नाम है, थर्मिक मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है, हीट की बात हो रही है, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट की बात हो रही है, तो जिसमें हीट प्रोडक्ट के साथ साथ निकलेगी वो कहलाएगी रिएक्शन, क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन लिख लो, समझ में आ गया सभी को। रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट के साथ साथ जिसमें हीट निकलती हैं वो रिएक्शन क्या कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, द रिएक्शंस, ऐसा लिख लो, द रिएक्शंस इन विच हीट ऑब्लिक एनर्जी is given out along with product that is called exothermic reaction, exothermic रिएक्शन। समझ में आ गया सभी को, वो रिएक्शन जिसमें हीट भी निकलेगी अराउंड विद प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया सभी को। एग्जांपल्स लिखो इसके, एग्जांपल्स लिखो जैसे CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस हीट, ठीक है। चूना क्विकलाइम, ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट करके हम घर पे पत्थर चूने का होता है उसको डालते हैं तो क्या होता है, चूने का पानी तो बनता है, स्लैग्ड लाइम बनता है, इसको क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। पर साथ में उसका क्या होती है, हीट भी इवॉल्व होती है, हीट भी गिवन आउट होती है। समझ में आ गया सभी को। दूसरा एग्जांपल लिखो, रेस्पिरेशन होता है बॉडी के सेल्स में,
रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन से, तो उसके साथ भी एनर्जी इवॉल्व होती है। देखो कैसे, हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है, क्या गिवन आउट करेगा 6CO2, इसको रफ कर दूँ मैं, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। आ रहा समझ में? ये कौन सी रिएक्शन है? रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, वहाँ पर होती है, ठीक है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और क्या देता है 6CO2 6H2O और एनर्जी। समझ में आ गया सभी को? ये लिख लो, फिर रफ करूँ मैं, और भी एग्जांपल लिख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा? हमारे घर में मीथेन बर्न होती है, सिलेंडर में मीथेन भरी होती है, गैस सिलेंडर में, ठीक है। तो मीथेन का फार्मूला क्या? CH4 बर्न होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या देगी CO2 और H2O प्लस हीट भी प्रोवाइड करती है ना। तो ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई? इसको क्या बोलते हैं? मीथेन, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, वाटर वेपर दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक। CH4 भी गैस है, लिक्विफाई गैस, ठीक। तो क्या दे रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। समझ में आ गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट या एनर्जी निकले। समझ में आया? अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखो बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका ठीक उल्टा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या, उसमें क्या होता था? एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट के साथ हीट निकलती थी, एनर्जी निकलती थी। इसमें रिएक्टेंट पहले हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा। जब तक आप हीट गिवन उसको देंगे नहीं, गिवन बाहर से नहीं देंगे एक्सटर्नल एनर्जी, तब तक रिएक्टेंट रिएक्ट ही नहीं करेगा और प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत है रिएक्शन के लिए, एब्जॉर्ब कर रहा है ये और बाद में प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूं मैं कि जैसे अपन वो देखते हैं ना, फोटोसिंथेसिस में हीट की प्रेजेंस में होता है फोटोसिंथेसिस, तो क्या होता है 6CO2 प्लस 12H2O, हीट होनी चाहिए, सनलाइट है ना। तो इसमें हीट क्या कर रहा है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल, ठीक है, और फिर बना रहा है क्या? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। मतलब ये हीट, इसको, इस रिएक्शन को हीट चाहिए है, तब ये रिएक्शन होगी। देखो रात में खाना नहीं बनाते पेड़ पौधे, रात में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता? नहीं होता, क्योंकि सनलाइट नहीं होती। तो मतलब जो रिएक्शंस हीट या एनर्जी की प्रेजेंस में हो, मतलब उसके बिना हो ही नहीं सकती। पहले वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, सनलाइट, और उसके बाद रिएक्शन हो रही है। समझ में आया? वो रिएक्शंस क्या होंगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखो, द रिएक्शंस in which heat, energy oblique absorbed during reaction is called एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। पहला एग्जाम्पल वही फोटोसिंथेसिस वाला एग्जाम्पल,
ठीक है। एग्जाम्पल पहला क्या था, 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट लिख लें, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में पाया जाता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या दे रहा है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ग्लूकोज है, ठीक। दूसरी रिएक्शन लिख लो, हीट एब्जॉर्ब हो रही, जैसे 2AgCl, इसके पहले लिखा था हमने, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर हीट चाहिए है रिएक्शन को, तब क्या बना रहा है 2Ag प्लस Cl2। ऐसा ही दूसरा AgBr इसके पहले थी, वो ब्रेक डाउन होगा हीट की प्रेजेंस में, हीट चाहिए है रिएक्शन को। उसके बाद क्या बना रहा 2Ag प्लस Br2, और भी मैंने एक से लिखवाया था 2FeSO4, इसको भी हीट चाहिए है, बाहर से एनर्जी देंगे तब ब्रेक डाउन होगा, तो क्या बना रहा Fe2O3 प्लस SO2SO3। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। समझ में आ गया, मतलब ये सारी रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस में हो रहे हैं तब ब्रेक डाउन हो रहा है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और फेरिक आयरन सल्फेट या फेरिक सल्फेट, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन। आज का लेक्चर बेटा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे हम कौन सी रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, कोरोजन, रेंसिडिटी, ठीक है, जिसमें हम लास्ट टॉपिक रहेगा वो चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा, अगला वीडियो, जिसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आज आप लोगों को रिएक्शंस समझ में आई होंगी, ठीक है। और यदि रिएक्शन समझ में आई हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक मेरा आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर जब आऊँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू।